डू यू इवन नो, एक ही कंपनी ने पिछले 25 साल में 6 अलग-अलग सेक्टर्स में रिवॉल्यूशन ला दिया। ऑयल से लेकर के एआई तक रिलायंस ने एक गेम चेंज किया है। 2000 में O2C बिज़नेस, 2015 में जियो, 2018 में रिटेल, 2021 में ग्रीन एनर्जी, 2025 में एआई एंड डेटा सेंटर। धीरूभाई अंबानी जी ने रिलायंस बनाया था। तब विजन सिंपल था, इंडिया के मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाओ और स्केल पे बनाओ। इस दौरान रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस ग्रो किया। रिलायंस कैपेसिटी रीच्ड 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे और जामनगर बना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। और चार्ट पैटर्न की बात करें तो 2003 और 2005 के बीच में रिलायंस एक बेस और एक एक्यूमुलेशन फॉर्मेशन में गया और उसके बाद फिर जब उसने ब्रेकआउट दिया, दैट वाज ह्यूज एंड फर्स्ट रैली ऑफ रिलायंस। ये था रिलायंस का फर्स्ट टेक्नो फंडा सिग्नल जब बिजनेस और चार्ट दोनों अलायंस में। फिर आता है हमारा सेगमेंट 2, रिटेल डाइवर्सिफिकेशन। 2006 के बाद मुकेश अंबानी जी ने एक नया विजन दिया, इंडियाज कंजप्शन स्टोरी। रिलायंस ने लॉन्च किया रिलायंस रिटेल और हर सेक्टर में घुस गए, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फार्मेसी। फंडामेंटल्स में क्या हुआ? फंडामेंटल्स में रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था और ऑयल का डिपेंडेंस धीरे 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 कम हो रहा था। कंज्यूमर सेगमेंट ग्रो करने लगा और ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल होने लगे। लेकिन वैल्यूएशन मल्टीपल टाइम एक्सपेंड हुई क्योंकि मार्केट को एक नया ग्रोथ इंजन मिल चुका था। और 2010 के आसपास एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक वीसीपी बना जो कि अराउंड 128 रुपीज के लेवल से ब्रेकआउट देता है और इट वाज अ ह्यूज रैली। और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी रिटेल डिवीजन में 1 लाख करोड़ रुपीस टर्नओवर क्रॉस हुआ हो। वो था सेकंड टेक्नो फंडा ऑफ रिलायंस। बात करते हैं रिटेल एक्सपेंशन के बारे में। जब जियो प्लान कर रहा था कि हम रिटेल में जो घुसेंगे, तो फिर ये देख रहे हो ये पूरा ये बेस बना यहाँ पर, फिर बिग मनी एंटर होने लगा और बहुत सारे लोग घुसे इसमें। ये वॉल्यूम देख रहे हो अराउंड 1.34 बिलियन, अभी बताया था। ये देखो, फिर यहाँ पर एक वीकली चार्ट पर एक वीसीपी फॉर्मेशन हुआ। जिसको नहीं पता कि वीसीपी क्या होता है तो बता दिया जाएगा। वीसीपी भी क्या होता है बताएंगे, वीसीपी भी बताएंगे भाई, सब तुम्हारे लिए ही है। तो कमेंट कर देना, 100 कमेंट हुए तो मैं सिखा दूंगा वीसीपी क्या होता है। ऑब्वियसली मेरा कोई बेटर नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखा है। सो और जिससे सीखा है भाई, ही इज़ लेजेंड, ही इज़ लेजेंड मतलब, है ना। तो ये देख रहे हो ये खतरनाक तरीके से पैटर्न बना और ये पूरा फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट लैग, सेकंड लैग एंड दो जीज बन रही थी यहाँ पर। एंड अराउंड 128 के आसपास रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया एंड सी दिस मैसिव रैली, सी मैसिव अराउंड 258% का रिटर्न देने के बाद फिर आया ग्लोबल क्रैश, 2008 का ग्लोबल क्रैश। क्रैश के बाद भी एक वी शेप रिकवरी हुई जिसमें रिलायंस रिकवर कर गया और ये देख पा रहे हो। फिर आता है हमारा सेगमेंट 3, द जियो रिसेप्शन। 2015 टू 2020 रिलायंस ने जियो लॉन्च किया। डेटा इज द न्यू ऑयल। मैनेजमेंट कमेंट्री में बोला गया, जियो इज नॉट जस्ट अ टेलीकॉम कंपनी, इट्स अ डिजिटल इकोसिस्टम। और एग्जैक्टली उन्होंने करके भी दिखाया और तभी इन्वेस्टर का सेंटिमेंट टर्न हुआ और मार्केट ने रिलायंस को रीरेट करना स्टार्ट करा। एवरी बूम स्टार्ट्स विद डिसबिलीफ। 27 दिसंबर 2015 जियो का सॉफ्ट लॉन्च, बस एम्प्लॉयज और पार्टनर्स के लिए। किसी को आइडिया नहीं था कि ये इंडिया के टेलीकॉम मार्केट को बदल के रख देगा। जहां देखना इंटरेस्टिंग था, रिलायंस का स्टॉक उस टाइम 900 के आसपास ट्रेड कर रहा था। चार्ट पर एक क्लासिक एक्यूमुलेशन चल रहा था, प्राइस साइलेंट था पर फंडामेंटल्स चिल्ला रहे थे, स्टॉर्म इज कमिंग। डेट बढ़ रहा था, केपेक्स ऊपर था, लेकिन मैनेजमेंट क्लियर था दैट वी आर बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 4G नेटवर्क। अंबानी जी ने अपने एजीएम में बोला, डेटा इज द न्यू ऑयल, और उसके बाद बूम, स्टॉक 1500 तक गया। जैसा कि तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये 2014 के बाद एक बहुत अच्छे तरीके से गिरा है और फिर 2015 के आसपास ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज में गया। ये पूरा स्मार्ट मनी यहाँ एंटर हुआ। ये देख रहे हो बिग बिग स्पाइक्स विद ग्रीन वॉल्यूम एंड ड्राई अप्स, ये देख पा रहे होगे। ये ये पूरा बिग मनी एंटर हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो ये पूरी वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गई। तो जब जब एक्यूमुलेशन होता है या फिर बेस फॉर्मेशन होता है तो ऐसा ही होता है। जब बिग मनी एंटर करता है ना, तो बिजनेस में कुछ चेंजमेंट आ रहे होते हैं। यहीं पर ही एक जियो जो रिवोल्यूशन था, वो यहाँ पर उन सब चीज़ों की बात चल रही थी। और ऑब्वियसली एफआईआईज और बाकी सबको तुमसे पहले ही
कुछ चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया रिलायंस ने, और उसके बाद फिर रिलायंस स्काई रॉकेट अप्रॉक्स 164% का रिटर्न दे दिया। और फिर आज तुम देख ही रहे हो रिलायंस का है, ये तो बोनस के बाद का सीन है। हियर वी आर। फिर आता है हमारा सेगमेंट 4, फाइनेंस एंड मोनेटाइजेशन का। 2020 से 2023 जियो के बाद रिलायंस ने नेक्स्ट लेवल अनलॉक किया, वो था मोनेटाइजेशन फंड रेजिंग का दौर। फेसबुक, गूगल, केकेआर, विस्टा इक्विटी जैसे जायंट्स ने जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया। सिर्फ सोचो 33% स्टेक सेल करके उन्होंने 1.52 लाख करोड़ रेस किए। चार्ट पर क्या हो रहा था? 2020 के बाद एक वी शेप रिकवरी आई। उसका मतलब सिंपल था कि स्मार्ट मनी इज बैक अगेन। फंडामेंटल में भी गेम पलट रहा था, नेट डेब्ट्स जीरो हो रहा था, और डिजिटल और रिटेल दोनों बन गए थे नए ग्रोथ इंजन। ये था चौथा सबसे बड़ा टेक्नो फंडा मोमेंट। सेगमेंट 5, ग्रीन एनर्जी फ्यूचर विजन 2022 से 2025। अब रिलायंस का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, ग्रीन एनर्जी रिवोल्यूशन। मुकेश अंबानी जी ने क्लियर बोला है, अगला दौर क्लीन एनर्जी का होगा। उन्होंने अनाउंस किया है कि 20 गीगावाट सोलर कैपेसिटी, 100 गीगावाट पर आवर बैटरी प्लांट एंड 3 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट। और जामनगर गीगा कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हब ऑलमोस्ट रेडी है। चार्ट पर देखो, 2022 के बाद एक सिमेट्री ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये वही पैटर्न है जो हमेशा एक बड़े ब्रेकआउट से पहले बनता है। फिर आता है हमारा सेगमेंट 6, द टेक्नो फंडा लेसन 2025 एंड बियॉन्ड। अब एक बार टाइम ट्रेवल करते हैं। 2000 में ऑयल बूम, 2006 में रिटेल एक्सपेंशन, 2016 में जियो डिस्क्रिप्शन, 2020 में मोनेटाइजेशन, 2024 में ग्रीन एनर्जी विजन। देखा, हर ब्रेकआउट के पीछे एक बिजनेस स्टोरी छुपी थी। यही है टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग का मैजिक। चार्ट प्राइस बताता है। रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं रिलायंस के, और उसके बाद जिस दिन Q2 के रिजल्ट्स आए थे रिलायंस के, तो यहाँ अर्निंग में सरप्राइज देखने को मिला है। ऑब्वियसली केवल रेवेन्यू में सरप्राइज देखने को मिला, अर्निंग्स थोड़ी सी एस्टिमेट से नीचे थी, लेकिन ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना चलता है, और बहुत बहुत शानदार कंपनी है। हम सभी को पता है कि पिछले 25 सालों से 6 सेक्टर्स में लगातार कुछ ना कुछ नया नया बूम लाते जा रहे हैं। और ऑब्वियसली इंडिया की इकॉनमी रिलायंस पे बहुत डिपेंड करती है, अराउंड 11% शेयर है। तो देख रहे हो एक गैप अप ओपन हुआ है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक छोटा सा ये यहाँ पर भी कोई कोई ट्रैप वॉल्यूम्स तो नहीं है, यहाँ पर कुछ सेलिंग आ रही है। और मार्केट के ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखते हुए मेरे हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा तो मे बी रिलायंस एक नई रैली देगा। जब ये अभी गूगल और इन सब पार्टनरशिप की बात चल रही है एआई वगैरह की, मेरे हिसाब से एक नई रैली देगा अराउंड 2026 के मिड से। मे बी एक नई रैली की स्टार्टिंग हो सकती है। तो देखते हैं बाकी कहाँ तक जाता है। और बाकी इंडिया का जो फ्यूचर आउटलुक है मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, एक और रही बात निफ्टी के, अगर एनालिसिस कर ले हम लोग तो निफ्टी के हिसाब से मेरे हिसाब से निफ्टी में अभी एक बार एटलीस्ट 200 EMA टच होना चाहिए। अराउंड 24,000 के आसपास निफ्टी आना चाहिए, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मे बी। और यहाँ से बहुत बार बाउंस बैक किया है, और अगर ग्लोबल सिनेरियोस बिगड़े तो हमें एक ये गैप फिल देख रहे हो यहाँ पर, ये ये हमें एक गैप फिल देखने को भी मिल सकता है यहाँ पर। ये जो गैप है ना, ये हो सकता है कि ये इतनी तेज रिकवरी के बाद हो सकता है कि एक पुल बैक दे, क्रैश ना हो मार्केट। आई होप सो, बट जैसे कि एआई बबल्स वगैरह चल रहा है, मेरे हिसाब से एक बार निफ्टी 200 में टच करेगा। ये ब्लैक लाइन देख रहे हो यहाँ पर, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तुम्हारा यहाँ पर 2024 200 के आसपास। ये अगर ये टूटता है तो फिर फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। गैप फिल होना चाहिए मेरे हिसाब से। पर रीजन हमेशा फंडामेंटल्स देते हैं। तो अगर अब आप भी मार्केट के बड़े मूव समझना चाहते हो, सिर्फ चार्ट मत देखो, देखो बिजनेस का इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। मैं हूं प्रखर, और ये था रिलायंस का टेक्नो फंडा डिकोड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नेक्स्ट टेक्नो फंडा किस कंपनी पे चाहिए।